अच्छी आदतों से बनता है अच्छा मानसिक स्वास्थ्य। विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस प्रत्येक वर्ष 10 अक्टूबर को मनाया जाता है। कल हमने यहाँ पर कार्यक्रम किया, लेकिन मानसिक स्वास्थ्य सप्ताह भी मनाया जाता है। सबसे पहले इस दिन के बारे में मुझे जानकारी मिली, कहीं-कहीं कोई जानकारी होती है। मैं वहाँ गाज़ियाबाद में था, तो वो एक इंस्टीट्यूट है राम मनोहर लोहिया, बड़ा नाम है इस हॉस्पिटल का। वहाँ पर फेलोशिप के लिए मुझे फॉर्म मैंने अप्लाई किया, वहाँ पर फेलोशिप के लिए इसके नेचुरोपैथी योग का भी डिपार्टमेंट है उसमें। वहीं से एक मेरे पास लेटर आया विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस पर आप आइए। मैं वहाँ गया, मैंने वहाँ पर सामग्री अपनी वितरित की और जब वहाँ से लेटर मेरे पास एक पत्र आया, वहाँ की विभागाध्यक्ष थी डॉक्टर स्मिता देश पांडे, मानसिक रोग साइकेट्री की विभागाध्यक्ष थी। उस पत्र को मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दिया, कर हरदोई आया, यहाँ प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी। और प्रेस कॉन्फ्रेंस वैसे भी जो मैं कहता हूँ सही कहता हूँ, उसमें दिल्ली में होने वाले कार्यक्रम में भाग ले गए डॉक्टर राजेश। दिल्ली नाम जुड़ा होने से दिल्ली के एडिशन में भी अखबार में छप गया। जब मैं फेलोशिप के लिए मैं गया, मैंने उनको सामग्री दी, वहाँ पर जहाँ भीड़ थी इंडिया गेट के आसपास कार्यक्रम था, बड़ा कार्यक्रम था। जब फेलोशिप के लिए गया वहाँ, तो उन्होंने वो कटिंग दिखाई जो उसकी विभागाध्यक्ष डॉक्टर देश पांडे। उन्होंने कहा आपको कब बुलाया गया, इसमें इतनी बड़ी खबर। हमारे पास में ब्रीफ केस लेके गया था, मेरे पास वो पत्र था, मैंने निकाला, मैंने कहा दिखाइए ये पत्र। कहे हाँ ये तो है। क्या आपने सामग्री क्या वितरित की थी? मैंने सामग्री दिखाई। फिर वहाँ पर और लोग आए थे जो CCRY से आए थे, उन्होंने कहा कि आप बताएं अपने बारे में। मैंने उनको फाइल दी। हमने कहा आपने तो एक खबर देखी देश पांडे से, कहा हमने कहा देखिए 5 अखबार में खबरें देखी उन्होंने। हमने कहा आप वो आए, उनको हमने फाइल दे दी, अपनी फाइल दी। उन्होंने कहा देश पांडे ने कहा इनको लीजिए, ली उन्होंने फाइल। उन्होंने कहा आप इतने व्यस्त हैं तो हमारे यहाँ फेलोशिप के लिए कैसे करेंगे? फेलोशिप का अपना एक महत्व होता है। हमने कहा कि 18,000 रुपये उसमें मिलते, तो उसका प्रोजेक्ट डायरेक्टर था उन्हीं का, पहले से एक विभाग चल रहा था इसका, उसका शायद हो गया होगा उसके बाद में। मैंने कहा ये तो मेरे ऊपर निर्भर करेगा, मैं कैसे काम करूँगा। खैर वहाँ पर और भी कुछ उन्होंने पूछताछ की हमसे, मैं अपना वहाँ चला आया। विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस जो मनाया गया, कल मनाया गया, कल से मैं चिंतन कर रहा हूँ इस पर, और पहले से भी जब भी ऐसे दिवस आते हैं तो मैं चिंतन करता हूँ कि हम ऐसे परिवेश में रहते हैं, हमें दिखाई देता है हमारा भाई है या हमारे चाचा हैं, जो भी बंधु बांधव हैं, हमारे रिश्ते हैं, ये हमारा ननिहाल है, हमारी बुआ है, हमारी मौसी है, ये हमारे वैसे भी रिश्ते बहुत कम हैं। तो रिश्ते में भी ये मत समझिए कि रिश्ते हैं तो हमारे रिश्ते हैं तो सबका मानसिक स्वास्थ्य आजकल लोगों का गड़बड़ाया हुआ है। लोग खाने पीने में इनमें समय पेट की खराबी इन्हीं समय हम लोग भी चर्चा करते रहते जाता है, लेकिन मानसिक स्वास्थ्य के बारे में चर्चा बहुत कम होती है। विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस आता है तब इसकी चर्चा कर ली, उसके बाद में खत्म हो गई बात। हर व्यक्ति, जैसे कहते हैं कि 95% पेट के रोगी हैं और इससे भी ज़्यादा रोगी हैं। यही हाल मानसिक समस्याओं की है। कोई आदमी चिड़चिड़ा रह रहा है, गलत आदतें हैं, आप देख लीजिए, कोई टालू प्रवृत्ति का है, कोई अकारण ही झूठ बोल रहा है, कोई चुगलखोरी कर रहा है, कोई व्यर्थ बोल रहा है, ये सब मानसिक विकार के लक्षण हैं। हमें तो जब मैं इस पर चिंतन करता हूँ तो हमें पूरी दुनिया रोगी दिखाई देती है, सब मानसिक रोगी दिखाई देते हैं। समय का पाबंद न होना, यहाँ पर भी मैं अपने यहाँ देखूं, हमारे यहाँ एक आध लोग हैं वो ढीले इस मामले में, ये मानसिक विकार है और ये लोग कुछ कर नहीं पाते। इसलिए अच्छी आदतों को अगर अच्छी आदतें हम बनाएंगे, आदत डाल लेंगे, अच्छी आदतों की आदत पड़ जाती है, वो सब कॉन्शियस में चली जाती है। जिससे कल मैं बता रहा था एक कि घोड़े वाली कहानी, बैठा घुड़सवार जा रहा है, उसे पूछा कहाँ जा रहे हो, उसने कहा मुझे पता नहीं, घोड़े से पूछना पड़ेगा। सब कॉन्शियस पे चीजें चली जाती है। कोई नाक में उंगली डाल रहा है, कोई नाखून अपना काट रहा है, कोई बालों को बराबर खुजली कर रहा है, कोई बालों पकड़ पकड़ खींच रहा है, कोई बैठे बैठे हिल रहा है, कोई टांगे हिला रहा है, कोई पैर हिला रहा है,
कोई नाक में उंगली डाल रहा है, कोई होठ चबा रहा है, ये ऐसी आदतें पड़ जाती हैं, वो उसे पता ही नहीं चलता, वो सहज वो करता रहता है। कोई तिनका मुंह में दबाए हुए घूम रहा, कोई लकड़ी लकड़ी घूम बराबर कुछ खोदता रहता, दांत खोदते रहता है। अच्छी है स्वस्थ आदतें जब हम बनाएंगे तो पहली बात तो माता पिता का दायित्व बनता है, बैठना उठना का भी ढंग है, चलने फिरने का, बोलना, बातचीत, व्यवहार, वाणी कैसा क्या है, सब कुछ आदतें। धीरे 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 अच्छी आदतों के हम गुलाम बने। मैं आज ये भी चिंतन कर रहा था कि कहा जाता है कि अच्छी आदतों को गुलाम बनो। जोरू का गुलाम कहा गया, लोग कहते थे तो जोरू का गुलाम है, अपनी पत्नी 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 भक्त है। जोरू को गुलाम बनना अच्छा है, गलत आदतों का गुलाम बनना अच्छा नहीं है। गलत आदतें सोचिए, हम सभी सोचते हैं। मैं बचपन में, हमारे रिश्तेदार हैं, वो ऐसे करते रहते बराबर, जुकाम है या नहीं है। हमने भी उनकी आदत सीख ली है। अम्मा हमसे बोली, कहा कि तुम क्या करते रहते हो, सुन सुन करते रहते हो। हमने कहा कि वो भी तो करते रहते हैं। कहा वो करते रहते हैं, उनकी और अच्छी आदतें तुमने नहीं सीखी है, तुमने यही उनकी एक आदत सीख पाए। फिर वो आदत छूटी, उन्होंने सख्ती की। अनावश्यक जुकाम आ रहा, नाक पानी बह रहा था, तब भी ये नहीं करना चाहिए, नाक साफ करके आइए। हाँ, कहीं ऐसी स्थिति है कि हम नहीं साफ कर पा रहे, एक आध मिनट में रुकना पड़ रहा है, तो थोड़ा भी सुड़क लो तो ठीक है, नहीं तो ऐसी आदतें पड़ जाती हैं। तो अच्छी आदतों की, अब जैसे कि सुबह जल्दी उठना अच्छी आदत है, नियमित समय पर खाना अच्छी आदत है, व्यायाम करना अच्छी आदत है, हवन करना, पूजा पाठ करना अच्छी आदत है, अच्छा चिंतन करना, लोगों के लिए कैसे सोचा कि हमारा वो फला व्यक्ति कष्ट में है, अच्छी आदत है। अच्छी आदतें, अच्छे वातावरण रहना, ये अच्छी आदतें हैं। अच्छी आदतें हमारी सेहत के लिए भी अच्छी हैं और समाज के लिए भी अच्छी हैं। गलत आदत है, अब देखिए आदत पड़ गई, बच्चे वो अकारण ही मुझसे उनके गाली निकल रही है, वो पढ़ रहे हैं, पन्ना उनका पलट रहा है, दो पलट गए, उसको गाली दे रहे हैं, बहुत गड़बड़ी है। तो शारीरिक स्वास्थ्य ज्यादा मानसिक स्वास्थ्य पर ध्यान देने की आवश्यकता है। मानसिक स्वास्थ्य हमारा कैसे अच्छा होगा, इसके लिए भैया माता पिता वैसे नहीं है। मैं जानता हूं मैं कैसे परिवेश में पैदा हुआ, पला बढ़ा, ग्रामीण परिवेश अभी भी अच्छा है, शहरी परिवेश में चमकते हुए दिखाई दे रहे हैं, एक कुकुर मुत्ते जैसे लौंडे घूम रहे हैं, एक कैसी गाली, कैसे शब्दों का उच्चारण कर रहे हैं। अब तो लड़कियों को मैं देख रहा हूं, एक आध मतलब कैसी आ जाती हैं, उनको मैं देखता हूं, उनका वाणी व्यवहार, ये मानसिक विकृति के लक्षण है। माइंड योर मेंटल हेल्थ, हमें मानसिक स्वास्थ्य पर ज्यादा ध्यान देने की आवश्यकता है। शारीरिक स्वास्थ्य में तो व्यक्ति स्वयं भुगतता है, मानसिक स्वास्थ्य का प्रभाव समाज पर पड़ता है। समाज के लिए हमें देख करके किसी को प्रसन्नता हो रही, चोर चोर को देख करके प्रसन्न हो जाता है, गृहकट को देख करके प्रसन्न होता है। देखिए समाज में संदेश की कौन सी चीज अनुकरणीय है, किस चीज का अनुकरण किया जाए, तो स्वस्थ चीज का अनुकरण किया जाएगा। गलत चीजें जो अमर्यादित हैं, अशास्त्रीय हैं, अवैधिक हैं, उनका खंडन हो किया जाएगा, उनका बहिष्कार किया जाएगा, वे त्याज्य हैं। अच्छी आदतों के गुलाम हमें बनना होगा। रोज हमें चिंतन करना चाहिए मेरी कौन सी अच्छी आदत है, और जो गलत चीज है तो उसको हटाइए। गलत विचार अगर कोई आ रहा है, वेद में मंत्र इसके लिए, पर्वोपे मनस्पात किम सस्तान संसस परे नत्वा कामे वृक्षान मनानुसंचर गृहेश घोष में मना। निकल जा मन के दुष्ट विचार, तुझे मेरे मन मस्तिष्क में जगह नहीं, स्थान नहीं, जंगल के वृक्षों से जाके लिपट, ये है इसका अर्थ, ऐसे कहा गया है। तो चिंतन किसका करते हैं, हमारा दिमाग आस पड़ोस में ही घुमा करता है। मैं अपनी बात बताऊं, गांव में पैदा हुआ पला बढ़ा, तो मैं वहां पर दिन भर में कई चक्कर लगा लेता हूं मानसिक रूप से। कई लोगों की गलत आदतें भी होती हैं, लेकिन हमारा अपना है, उसकी हमें बाइट करते रहते हैं, टालते रहते हैं कि वो तो हमारा अपना है, लेकिन गलत गलत है। वैसे लोगों से दूरी बनाइए, चाहे अपना हो या कोई हो। ऐसे रिश्ते, झूठ बोलना गलत है, बहुत बड़े गलत है। हमारे बारे में सब जानते हैं, सत्यनिष्ठा है। मैं संकल्प लेकर के बैठ गया, जैसे मैंने बैठ गया, हमारे बाहर न निकलने से कोई नुकसान नहीं हो रहा किसी से, मैं कौन से महत्वपूर्ण व्यक्ति हूं।
लेकिन अभी कुछ घटनाएं हुई। ननिहाल में हमारी मामी नहीं रही, परिवार में अभी विवाह चला गया एक बच्चा, और भी घटनाएं हुई। कछोना में माता जी का वो वहां निधन हुआ। अब कोई मैं नहीं निकल रहा हूँ, इस पर कोई नाराज हो जाए तो नाराज हो जाए, हमारी अच्छी आदत है। मैं संकल्प लेकर के बैठा हूँ, मैंने झूठ तो बोला नहीं। हाँ, अब अम्मा हमारे यहाँ खत्म होती, उनकी मैं आग लगाता, अंतिम संस्कार करता, तो मुझे निकलना पड़ता है, मेरे लिए अपरिहार्य था। जीवित अवस्था में कर दीजिए उनके लिए। कुछ लोग होते मरने के बाद विलाप करने वाले लोग होते हैं, मरने के बाद विलाप करेंगे, रोएंगे, लोग कहेंगे भैया बहुत उनको दुख हुआ, उनकी गीत भी गाए जाते हैं। जीवन काल में उसने कैसा अच्छा बोला, क्या मैंने उसके लिए शुभ सोचा, क्या मैंने उसके लिए अच्छा किया, उसका कोई मूल्य नहीं मरने के बाद में। अभी मैं सोच रहा हूं, कल बड़ी हस्ती जिनका रतन टाटा का निधन हुआ, कल उनकी अंत्येष्टि की गई। पारसी धर्म के थे अनुयायी, मानने वाले मत के, लेकिन हिंदू रीति रिवाज से उनका सब कुछ किया गया। अब उनको क्या किया जाएगा? अगर अच्छा कहना था, उनको भारत रत्न की मांग शुरू हुई। ये नेता भी नहीं है, ये बीमार है, ये नेता बीमार है, मैं होशो हवास में बोल रहा हूँ। अब मांग शुरू हुई, उनको भारत रत्न दीजिए। अरे तुम पहले क्यों नहीं बोले, पहले क्यों नहीं मांग के उनके जीवन काल में दे देते? मरणोपरांत भारत रत्न दे रहे हैं, ये सब बीमार बैठे हुए हैं। आज कहाँ एक दो है कोई मानसिक रूप से स्वस्थ है। उनकी वाणी देखिए, कुत्ते बिल्ली की तरह आचरण देखिए, कैसे झगड़ते हैं, भौं भौं भौंकते हैं, बंदरों की तरह उनका पूरा रहता है। कैसी वाणी, शब्द देखिए कैसे कैसे बोलते हैं। इससे पता चलता है इनका मानसिक चिंतन कैसा। जहां मानसिक बीमारी, वहां पर बैठी हुई जो अगुआ हैं, जो हमें दिशा देते हैं, उनकी देखिए उनकी कैसी वाणी निकल रही है, वैसे हुई चीज प्रकाशित हो जाती। उन्होंने कहा, पब्लिक भी वैसी, हमारे नेता क्या कह रहे हैं। तो भैया ये पूरी भांग पड़ी हुई है यहाँ पर, हर शाख पे उल्लू बैठा है। इसीलिए मैं एकांत में रहता हूँ। एकांत रह करके हमसे किसी को नुकसान नहीं हो रहा है, मैं प्रसन्न रहता हूँ, आनंदित रहता हूँ, परमपिता परमात्मा के साथ में अपने साक्षात समाज में जाता हूँ। हमें क्या मतलब है इनसे, नेताओं से और इनसे दुनिया भर का इससे। तो अब अच्छी आदतें बनाइए। उन्होंने ऐसा कहा, उन्होंने ऐसा कहा, उसका अनुकरण मत कीजिए। संत महात्माओं और वैदिक रीत नीति के अनुयायी बनिए।